यू जीसस, धन्यवाद देते हैं आज की घर कलीसिया के लिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये घर कलीसिया परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर। तेरे शरीर में जुड़ना परमेश्वर, जुड़कर रहना प्रभु, और मस्तक में प्रभु ओ परमेश्वर महिमा मिलना प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु। हर एक व्यक्ति परमेश्वर जैसे घर कलीसिया में प्रभु जुड़ते परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपका अभिषेक परमेश्वर फिर से वो प्रभु हर एक के जीवन में आ जाए परमेश्वर। तो मस्तक है प्रभु इस कलीसिया का, जैसे हर एक लोग इकट्ठा होते प्रभु फिर से वो शरीर में जुड़ जाते प्रभु, जिसके लिए आपने शरीर को क्रूस पर तोड़ा परमेश्वर, और जैसे उसमें हिस्सा लेते फिर से वो शरीर एक होता है प्रभु, और महिमा मस्तक को जाती है, और वो महिमा यीशु मसीह को होती है। हम धन्यवाद देते प्रभु ये घर कलीसिया के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते जब यीशु मसीह तो क्रूस पर जाने से पहले तेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि शिष्यों के साथ तू भोजन करे। हालेलुया, तूने यही किया परमेश्वर, और आज यही तो कह रहा है परमेश्वर, मैंने आने तक ये मेरी याद के लिए क्या करूं। इसी में सामर्थ्य प्रभु, इसी में हम एकता में खड़े रह सकते हैं, इसी में हम तो आने तक प्रभु यीशु तो फिर से आने तक प्रभु हम इसके द्वारा हम तेरी बात को जोड़ सकते हैं परमेश्वर। ये कलीसिया इस महत्व को जाने परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते आज होने दे से अद्भुत कार्य प्रभु हर एक के जीवन में, कि तेरी महिमा उनके हर एक के जीवन में हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए प्रभु, और आपका अभिषेक आ जाए। होने दे तेरे मुख से प्रभु जीवित वचन से बातें करें प्रभु, भविष्यवाणी का वचन। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हम उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि हम परमेश्वर के अंग हैं, और हर एक अंग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वही स्तुति के योग्य और आदर के योग्य है। Thank you, Jesus. Ura namashikanduriya rabba. Hallelujah, hallelujah. टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा सच है, वो हमें कभी टूटकर बिखरने नहीं देगा। वो परमेश्वर है, वो माँ की तरह हमें संभालता है। हमारी आंखों के आंसू को कोई मनुष्य नहीं पहुँच सकता, लेकिन परमेश्वर पहुँचता है। वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, वो हमें उठाता है और वो फिर से हमें चलाता है। वही हमारा जीवित परमेश्वर वो यीशु मसीह है, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे जीवन के लिए उसने अपने जीवन को दे दिया। थैंक यू जीसस। इसलिए हम उसके आभार मानते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, कलीसिया उसकी स्तुति करे। हालेलुया,
जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। ओ यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगत खुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा। हवा लगत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगत मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगत जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है, यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है, यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है। यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमको प्यारा लगत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमको प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है, यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है। यीशु के दरबार में क्या क्या मिला है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलते हैं, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलते हैं। मुक्ति शांति और उद्धार हमको प्यारा लगत है, मुक्ति शांति और उद्धार हमको प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है, यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है, यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है। हालेलुया। सचमुच उसके दरबार में आनंद है, खुशी, मुक्ति, शांति मिलती है। जो उसके भवन में आता है, जो उसके उपस्थिति में आता है, उसको ये आनंद, शांति और मुक्ति मिलती है। में लिखा है, जो यहोवा के पास आएगा उसको वो आशीष से भर देगा, उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। Thank you, Jesus। हम उसकी आराधना करें। Oh Lord, we worship you, God, we exalt your name।
पूछो तेरे चरण, तेरी चरण, तेरे चरण, तेरी चरण, तेरी चरण। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, जीवन दाता है तू, जीवन दाता है तू। मेरा
अगुवाई करता है। हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने नाम को हमें दिया परमेश्वर। इस संसार में हम परमेश्वर अनाथ बेनाम के थे परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु हमें अपने पालक पुत्र बनाया, हमें अपना नाम दिया परमेश्वर, अपने राज्य में शामिल किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने हमें प्रभु योग्य बनाया परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा आपने हमें दान देकर खरीदा। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। इस कलीसिया के द्वारा तुमसे बातें कर सुनने दे परमेश्वर कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं, हमसे बातें कर परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र आत्मा तो यहाँ उपस्थित है, पिता तो यहाँ उपस्थित है, यीशु मसीह तो यहाँ उपस्थित है। इसके लिए हम धन्यवाद देते कि पवित्र लहू का चिपकाव लेकर उनके चरणों में आए परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हम आज वचन में देखेंगे। वचन देखने से पहले हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करे। परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले के ऊपर भेद की बातों को प्रकट करता है। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम नम्र और दीन होकर आपके चरणों में आते परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करो, सुनने दे कि पिता कलीसिया से क्या कहता है, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में आते हैं। वचन कहता है प्रभु मत्ती 5 में प्रभु लिखा है, जिसके मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे। आज हमारे मन को तो शुद्ध कर परमेश्वर, हृदय को शुद्ध कर प्रभु, कि आपके वचन को हम ग्रहण कर सके, आपके वचन के ऊपर हम चल सके, ताकि आपको महिमा मिले परमेश्वर। हम धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की वाचा में आशीष है। सच में परमेश्वर की वाचा में आशीष है। अगर आपने परमेश्वर की वाचा को जान लिया, वाचा का मतलब है, आपको पता है, घर का एक एग्रीमेंट होता है। हर एक प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट पेपर होता है, यानी लिखित कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये तुम्हारा वाचा है, तुम्हारे प्रॉपर्टी का या तुम्हारे घर का। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए एक वाचा दी है। उस वाचा को हम नहीं समझते, इसलिए हम आशीष से दूर है। आज परमेश्वर वो बताना चाहता है, वो आशीष वाचा में है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुमसे वाचा बांधी है। वो वाचा को तुम जान लो। वो वाचा में, वो एग्रीमेंट पेपर में क्या लिखा है, तुम आशीषित हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, परमेश्वर ने हमें याचक बनाया। आप परमेश्वर के सेवक हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, उसके राज्य में सेवा करते हो, उसके राज्य का सुसमाचार सुनाते हो। परमेश्वर ने आपको याचक करके ठहराया। आमीन। याचक ठहराया है, यानी याचक को हर बातों में हर बातें सहन करना पड़ता है। आमीन। वह सहता भी है क्योंकि वह परमेश्वर के वाचा को जानता है। पवित्र शास्त्र में कितने ऐसे याचक परमेश्वर ने बनाए, लेकिन उनको भी सहन करना पड़ा। हम देखते हैं इब्रानी का 4 अध्याय, आमीन, 14 से 16 वचन। देखो यहाँ पर क्या कहते, इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके,
वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। आमीन, निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांधकर चले कि हम पर दया हो, कि और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, इब्रानी का 4 का 14 से 16 वचन। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए अब जब हमारा ऐसा महायाजक, बड़ा महायाजक जो स्वर्गों में होकर आया, यीशु मसीह हमारा महायाजक बना, वो स्वर्गों में से होकर आया। यीशु ने भी तो दुख उठाया, वो याजक बना, याजक का कार्य किया, इसलिए लिखा है वो स्वर्गों में से होकर आए, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। तो आओ हम उसके अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आपको वाचा है, परमेश्वर ने आपको वाचा दी है, लेकिन जब तक आप अंगीकार नहीं करोगे वो वाचा आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहता है आओ हम उसको अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार करेंगे तो ही दृढ़ता से थामे रहेंगे ना। बाइबल रखने से वाचा पूरी नहीं होती। बाइबल के वचन, जो बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो वाचा का वचन कहा है, वो अंगीकार किए बिना आपको आशीष नहीं मिलेगी। आमीन। बहुत बार लोग बोलते हैं हम बाइबल पढ़ते, हम वचन पढ़ते, हम प्रार्थना करते, फिर क्यों आशीष नहीं मिलता है? क्योंकि वो वाचा का वचन तुम बोलते ही नहीं। पढ़ना है करके पढ़ते, कोई मन में पढ़ता है, कोई मोबाइल में पढ़ता है। सबसे बड़ा अंगीकार, अगर कोर्ट में आप खाली एविडेंस बताएंगे और उसको पढ़ के नहीं दिखाएंगे तो आपका केस सॉल्व नहीं होगा। आपके नाम पर क्या है आपको अंगीकार करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ वचन कहता है, आमीन, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारे निर्बल, हम निर्बल हैं। मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ये लॉकडाउन में तकलीफ है, समस्या है, लेकिन परमेश्वर का आमीन अभिषेक उसके ऊपर है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का सामर्थ, आमीन। इसलिए बोलते हैं कि दृढ़ता से थामे रहे। आमीन। हम निर्बल हैं, हम कुछ नहीं सहन कर सकते, लेकिन परमेश्वर का सहन करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक होना बहुत जरूरी है। आमीन। जैसे यहाँ लिखा है कि परमेश्वर अभिषेक होकर, आमीन, अभिषेक क्या करता है? आमीन, दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा, हम समस्या में निर्बल हो जाते, हम तकलीफ में रहते हैं, उस समय हम कुछ नहीं सहन कर सकते, लेकिन वचन कहता है तुम्हारी निर्बलता में यीशु मसीह हमारा बल है। आमीन। यीशु मसीह हमारा बल है। समस्या है, तकलीफ है, कभी कभी हमको लगता है हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक है जो निर्बलता में हमारा बल है। आमीन। यहाँ पर क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा भी गया। आमीन। क्या होता है? हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह भी 100% मनुष्य था और मनुष्य बनकर आया। आमीन। और मनुष्य बन के क्या किया? परखा गया। आमीन। और परखने के बाद उसने क्या है? निष्पाप निकला। क्या हम निष्पाप निकलते? याजक हमेशा निष्पाप होना चाहिए। आमीन। यहाँ पर निष्पाप है ना, निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांधकर चले
कि हम पर दया हो, वहाँ अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखो, आवश्यकता के समय हमारी क्या करे? सहायता करे। अगर हम अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आवश्यक, जब हमको जरूरत है तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आमीन। यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, हम देखते हैं यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमारी क्या करता है? सहायता करता है। जब हमें जरूरत है, हम निर्बल है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है। क्यों? हमने अंगीकार किया है। अंगीकार किस लिए? आने वाले संकट से बचने के लिए। वो हमने क्या किया है? हमारे मुंह से बोलकर बीज को बोया है, और वो अंगीकार हमारे लिए आशीष को लेकर आता है। आमीन। यीशु ने भी याजक होकर भी दुख सहा, दुख उठाया। हम भी दुख उठाएंगे। हमें अगर परमेश्वर ने याजक बनाया है तो हमको भी दुख उठाना पड़ेगा। आज हर याजक, हर परमेश्वर का सेवक दुख उठा रहे, मेंबर नहीं दुख उठा रहे, कलीसिया के मेंबर दुख नहीं उठा रहे, लेकिन सबसे बड़ा दुख परमेश्वर के सेवक उठा रहे। फिर भी उस सेवक में, उस दुख में परमेश्वर उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि वो अंगीकार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने याजकों को कभी नीचे गिरने नहीं देगा। आमीन। अगर उसने बुलाया है तो कभी भी उसके पास सामर्थ नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको सामर्थ से चलाएगा, अनुग्रह से चलाएगा। सब छोड़ जाएंगे। आमीन। सब लोगों को कलीसिया आसान लगती है। आमीन। कलीसिया को शुरू करना बहुत कठिन है, लेकिन उसको तोड़ना बहुत आसान है। और तोड़ने वालों को कलीसिया का महत्व नहीं जानते। कलीसिया में फूट डालने वालों को कलीसिया का महत्व नहीं जानते। यीशु मसीह कलीसिया तोड़ने नहीं आया, यीशु मसीह कलीसिया को जोड़ने आया। इसलिए उसके देह में जब हिस्सा लेते तो क्या होता है? हम देह में जुड़ जाते। आमीन। उसने कभी गाली सुनकर उसने गाली नहीं दिया, उसने बुरा नहीं कहा। आमीन। यहाँ पर वाचा में अगर आप है तो कभी भी, है ना, कलीसिया के विरुद्ध नहीं बात करते। कलीसिया को तोड़ने का, विभाजित करने का कभी आपके मन में नहीं आता। आप वाचा को नहीं जानते, इसलिए ऐसे बातें करते। आमीन। हम जानते हैं परमेश्वर की वाचा क्या है। देखो, परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब उसके पास कुछ नहीं था। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसके पास कुछ नहीं था। उसको तो कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे, अपने देश, अपने लोगों को छोड़कर। उसने एक ही आवाज में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उसका वाचा मेरे साथ है। उसने छोड़ने से पहले, अब्राहम ने छोड़ने से पहले परमेश्वर के वाणी में वाचा को देखा। सबसे गुप्त बात क्या है पता है? परमेश्वर के वाणी में वाचा है। गुप्त बात है। जब भी प्रभु बुलाता है किसी को तो सीक्रेट है, वो ऐसे ही नहीं बुलाता है। उस वाचा में सारा पैकेज छुपा हुआ है आशीष का। वही व्यक्ति जानता है जिसको सच्चे प्रभु ने बुलाया। वो जानता है जिस प्रभु ने मुझे बुलाया है, आमीन, उसके अंदर वाचा है। पतरस को जब बुलाया परमेश्वर ने, पतरस मेरे पीछे, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस उसी समय जाल छोड़कर गया। पतरस ने क्या देखा? वाचा को देखा। यीशु के
वाणी में, उसके बुलाहट में उसने वाचा को देखा, आशीष को देखा। क्योंकि जो बुलाने वाला है वो सच्चा है, वो कभी हमें गिरने नहीं देता। आमीन। और वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। आमीन। वो कभी हमें भूखा प्यासा नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी वाचा है। आमीन। अब्राहम के पास कुछ नहीं था, बुलाहट में वो चलते गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुलाया और तुरंत आपको आशीष मिला। नहीं नहीं, अब्राहम भी चला, चलते चलते उसने सब कुछ पाया। चलने में आशीष है, रुकने में नहीं। लॉकडाउन में सब रुके हुए, बैठे हुए घर में। आमीन। मेरे ऊपर बुलाहट है। बुलाहट क्या फायदा है ना? बुलाहट बैठने के लिए नहीं बुलाया, चलने के लिए बुलाया। बैठे वालों को कुछ नहीं मिलेगा, चलने वाले को सब कुछ मिलेगा। आमीन। अब्राहम चला, चलते चलते उसने सब कुछ पाया। चलते चलते परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। आमीन। और सब कुछ पाना ही है ना। अभी सब कुछ मिला, अब्राहम बोला अभी यहाँ पर मुझे सब कुछ मिला, वहां से तो निकाला, अभी यहाँ पर मैंने तंबू डाला है, सब कुछ मेरे पास है, भेड़ बकरियां सब कुछ है, यानी वो आशीष मुझे मिला। ये काफी नहीं था। अभी थोड़ा मिला, थोड़े में संतुष्ट हो गए। अरे प्रभु ने वो तुम्हें दिया है ना, वो टेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। आमीन। अब्राहम वहीं पर नहीं रुका, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, लेकिन उसके साथ उसको कसौटी पर उतरना पड़ा। परमेश्वर ने वाचा, वो वाचा देता है, वाचा बांधता है, लेकिन वाचा में परमेश्वर आशीष पूर्ण करने के लिए हमें कसौटी में लेकर जाता है। अब्राहम कोई भी कसौटी पर गया, वो कसौटी पर उतरना पड़ा, परीक्षा में उतरना पड़ा। आमीन। जैसे अब्राहम की कोई 99 साल हो गया, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। आमीन। हम देखते हैं उत्पत्ति का 22 का। आमीन। पहले हम देखेंगे 15 का 5 और 6। आमीन। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात पर उसके लेखे में धर्म गिना गया। आमीन। अभी यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को कहता है, ऊपर देखा, ऊपर देख के उसे कहा, आकाश की ओर देख और तारागण को गिन। अगर तारागण गिनेंगे तो वही तेरे वंश को गिनेगा। आमीन। हालेलुया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा बांधी। वाचा, उसकी बुलाहट में परमेश्वर ने वाचा को दिया। बल्कि वो 99 साल का है, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, फिर भी तू आकाश की ओर देख, जितने तारे तू गिन सकता है तो गिन, तेरी उतनी संतान होगी। या समुद्र की रेत को गिन, उतनी तेरी संतान। बल्कि वहां पर कुछ नहीं था। आमीन। अभी ये आशीष का वाचा उसके पास आया, लेकिन उसके पास नहीं मिला था। अब्राहम ऐसे देख रहा था, ऐसे विश्वास कर रहा था, जो कुछ भी नहीं है उसको है करके वो देख रहा था। इब्रानी 11 का है ना, 1-2 में वचन में क्या है? विश्वास आशा की वस्तु का नीचे और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। और वही वचन अब्राहम ये इब्रानी का वचन के ऊपर विश्वास कर रहा था। उसने बच्चे को नहीं देखा था, उसने इसहाक को नहीं देखा था, लेकिन वो विश्वास करके चल रहा था। कितने साल? 99 साल हो गए थे।
परमेश्वर ने कसौटी पर गया हो, आमीन, परीक्षा में गया, संतान नहीं थी पर कसौटी पर, है ना, उसके बाद देखो परमेश्वर ने परीक्षा में लेकर गया, कितना निराशा में गया रहेगा, कितना तकलीफ में गया रहेगा, कितना समस्या उसके ऊपर हुआ, फिर भी उसने वाचा के ऊपर वाचा को पकड़ कर रखा। उसके बाद फिर भी परमेश्वर ने एक परीक्षा ली, आमीन। उत्पत्ति का 22 का 1 और 2 वचन, है ना। इन बातों की पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर जाकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। अभी यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम से परमेश्वर कहता है, अभी जो बच्चा मिला है उस संतान को लेके जाकर क्या कर, होम बलि चढ़ा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर भी परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है, कसौटी हो रही है उसके ऊपर, उसका परीक्षा हो रही, लेकिन अब्राहम थोड़ा भी हिचकिचाया नहीं। अब्राहम ने क्या किया, विश्वास किया। अब्राहम ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कहा, प्रभु देख मैं यहाँ हूं, जो तू कहेगा मैं करूंगा। उसने विश्वास किया और विश्वास का वचन के द्वारा उसने क्या किया, है ना, वाचा बनी। और उसने क्या कहा, वो बेटे को लेकर जाकर बलिदान देने गया। आपको पता है अब्राहम जानता था परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थर में से भी संतान उत्पन्न कर सकता था। अब्राहम जानता था परमेश्वर के वाचा को कि वो राख में से भी जीवन दे सकता है। अगर वो लेगा तो उसने वाचा कहा है कि आकाश के तारों इतनी संतान होगी। यहाँ परमेश्वर ने संतान को दिया, आमीन। परमेश्वर ने संतान को दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, अब्राहम डरा नहीं, क्योंकि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर की वाचा जो मुझसे बांधी गई है वो पूरा करेगा। उसने कहा है तो राष्ट्र का पिता कहलाएगा, तुझ में सारी संतान, सारी जातियां आशीष पाएगी। तो उसने जान लिया था, उसको अब्राहम कहा गया, बहुतों का पिता। आमीन। कैसे हुआ वो, उसने वाचा पर विश्वास किया और वाचा को लेकर चला। आमीन। परमेश्वर ने परीक्षा के लिए, है ना, बेटे को बलिदान मांगा। आमीन। क्योंकि अब्राहम के पास वाचा का वचन था। क्या आपके पास वाचा है? परमेश्वर का वचन है आपके पास? आप कितना वाचा का वचन बोलते हो? रोज आप कन्फेस करते हो? पढ़ना है करके बाइबल पढ़ते हैं। कैलेंडर का वचन कोई देखता है, कोई नहीं देखता है। वाचा आपके लिए, जब तक आपका एग्रीमेंट पेपर में आपके नाम पर क्या है आप बोलोगे नहीं, आपके पास नहीं आएगा। आमीन। यहाँ पर वाचा को याद करना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। हम बोलते नहीं। आमीन। क्योंकि आमीन, आकाश के तारों इतनी। आमीन। अब हम देखते हैं कि विश्वास से मिस्र, अभी मोसेस का हम देखेंगे, इस्राएल लोगों को मूसा ने, है ना, मूसा भी परमेश्वर के वाचा को जानता था। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा भी परमेश्वर के वाचा को जानता था, जिसने उसे बुलाया और विश्वास से उसने महल को छोड़ दिया, फैरो के महल को छोड़ दिया। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है इस्राएल लोगों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए।
वो वाचा में रहा। देखो, मूसा ने वाचा पर विश्वास किया। वो नहीं जानता था किस तरह मैं इन लोगों को छुड़ाऊं, लेकिन परमेश्वर मूसा से वाचा बना। मूसा को माँ के गर्भ में पहले ही चुना था। उसको पानी में छोड़ा गया। उस समय वो उसको शैतान मार नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट उसके ऊपर थी, परमेश्वर की वाचा उसके ऊपर थी। और परमेश्वर ने मूसा को, देखो, उसने विश्वास से फैरो के महल को छोड़कर इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ाया। हर कठिनाई में परमेश्वर को पुकारता था। मूसा को भी मूसा एक याजक का काम किया, एक लीडर का काम किया। बार बार लोग उसको कुड़कुड़ा रहे थे, उसको दोष दे रहे थे, उसको भला बुरा कहते थे, लेकिन वो क्या करता था? हर समय वो परमेश्वर को पुकारता। वो लोग जब भी कुड़कुड़ाते थे, वो वाचा को थामे रखकर परमेश्वर के पास जाता था और परमेश्वर से कहता था, प्रभु देख ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु इनको माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। इतना मूसा नम्र था, चाहे तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से निकाल, लेकिन इनको माफ कर दे। आमीन। मूसा क्यों ऐसे करता? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की वाचा, और वो वाचा में चला। आमीन। वाचा में आशीष था। महल छोड़ने के बाद भी मूसा कभी नीचे नहीं आया। महल में रहने से वो संसार का रुतबा था। पता है, जब महल छोड़ा वो आत्मिक लीडर बन गया। आमीन। संसार में लोग तुम्हें अच्छा बोले नहीं बोले, आमीन, संसार में नाम कमाने से अच्छा है प्रभु के राज्य में उसका सेवक बनकर, उसकी संतान बनकर कार्य करना सबसे बड़ी बात है। और एक सच्चा सेवक, एक सच्चा अगवा लोगों की बड़ाई नहीं चाहता, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की संतान है, और वो हमेशा पिता की इच्छा को पूरा करेगा। थोड़े दिन पहले मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर बता रहा था, मैं बोला प्रभु ये कब खत्म होगा? ये जो भी लॉकडाउन है, ये अकाल, ये महामारी, परमेश्वर बता रहा। मैं बोला प्रभु, परमेश्वर कहता है ये चलता रहेगा, लेकिन जो मेरे भवन में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। जो मेरे पीछे चलेगा, मेरी वाचा में चलेगा, जो मेरी वाचा को जानता है, उसको अकाल छू नहीं सकेगा, उसको महामारी छू नहीं सकेगी। समस्या आएगी और वो टल कर जाएगी। समुद्र में लहरें उठती है और वापस भी जाती है, आमीन, लेकिन वापस वही जाएंगे जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। मैंने कहा प्रभु तेरी उपस्थिति में सदा रहने के लिए तुम्हें अनुग्रह, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह उसकी वाचा को जानने के लिए काफी है। मैंने कहा प्रभु क्या परमेश्वर, अभी हम कैसे सुसमाचार सुना, आप बताओ। परमेश्वर एक बता रहा था कि देख मैंने मेरे पुत्र को, यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, एक बीज बनकर भेजा, आमीन, और वो बीज बनकर यीशु मसीह आया और वो मरा और अनगिनत फसल आई। परमेश्वर बता रहा था मेरा वचन भेजता है, मेरा वचन जो मैंने भेजा है वो कार्य जिसके लिए उसको भेजा है वो कार्य किए बिना नहीं लौटेगा।
यीशु मसीह आया बीज बनकर, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, फिर वो पिता के पास गया और उसके द्वारा अनगिनत फल आए। परमेश्वर बता रहा था, तुमने जो परिश्रम वचन में लिखा है, जो प्रभु में परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक को भी उद्धार दिया है। एक बीज में सैकड़ों करोड़ों फल होते, बीज होते, उनके द्वारा फल आते। परमेश्वर कहते हैं जितना भी सुसमाचार सुना है वो खाली नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा वचन जिसके लिए भेजा है वो कार्य किए बिना नहीं लौटेगा। यानी जितनों ने भी वचन सुना है वो उनके अंदर चला गया है और वो लाखों करोड़ों उद्धार लोगों को मिलने वाला है। आमीन। शैतान समझता है कि मैंने परमेश्वर की संतान को नष्ट किया, इतना क्वांटिटी खत्म हो गया, लेकिन वो मूर्ख है। जिसने उद्धार पाया वो सैकड़ों और भी उद्धार पाएंगे, करोड़ों लाखों लोग उद्धार पाएंगे, क्योंकि उसका वचन व्यर्थ नहीं है। जिसके लिए वो भेजा गया है वो कार्य किए बिना नहीं लौटेगा। जिन्होंने भी यीशु को स्वीकार किया है उद्धारकर्ता के रूप में, वो आने वाले दिन में फसल आएगी और बड़ा फसल हम काटेंगे, बड़ा फसल काटेंगे। आमीन। अब इस अंधकार के अकाल में, आमीन, हम देखते हैं कि अंधकार के अकाल में आमीन, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को देखता है, भविष्यवक्ताओं से बात करना चाहता है। आमीन। हम देखेंगे पहला राजा 17 वचन, सत्रह वचन 1 से 3। आमीन। पहला राजा 17 अध्याय 1 से 3। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में रहता था, उसने आप से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना न मैं बरसेगा न ओस पड़ेगी। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर बात करता है। अभी यहाँ पर परमेश्वर कुछ सीक्रेट बता रहा है। अभी यहाँ पर परमेश्वर भविष्यवक्ता का मुंह कब खुलता है इसके इंतजार में रहता है, और परमेश्वर देख रहा था एलिया का मुंह कब खुलेगा और उसके मुंह से मैं बात करूंगा, क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख है। आमीन। वो वहां बात करता है। तिशबी एलिया जो गिलाद का परदेसी में था, उसने आप से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन उपस्थित रहता हूँ। एलिया ने क्या दर्शाया? मैं परमेश्वर के सदा उपस्थित। परमेश्वर उन्हीं से बात करेगा जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है, सदा परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है। परमेश्वर उनसे बात करेगा, उनके मुंह से बात करेगा। और यहाँ पर एलिया सदा परमेश्वर के उपस्थिति में रहता, इसलिए परमेश्वर भी इंतजार कर रहा था एलिया कब मुंह खुलेगा। आमीन। एलिया ने कहा है ना कि जीवन की शपथ, मेरे बिना मैं नहीं बरसेगा, मैं कहे बिना। अभी यहाँ पर हम सीक्रेट देखते हैं, जब भी भविष्यवक्ता का मुंह खुला, आमीन, उसी समय क्या हुआ? परमेश्वर को पता है अभी इसको क्या जरूरत है। आमीन। जब परमेश्वर बोलता है तो धर्मी का प्रयोजन भी होता है। बारिश नहीं गिरेगा तो अकाल भी आएगा, समस्या भी आएगी, लेकिन वो होने से पहले धर्मी का प्रयोजन तैयार होता है। आमीन। तुरंत यहाँ पर हम देखते हैं 2 में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तुझे वहां खिलाए। देखो प्रयोजन यहाँ पर रखा है।
एलियास के मुंह से परमेश्वर बात किया, बारिश नहीं आएगा लेकिन प्रयोजन तैयार है। एलिया को कहा डर मत, तूने कहा और ये हो गया, अभी तेरे लिए सब इंतजाम किया है, तुझे पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। अब ऐसा मत सोचो ये अकाल है, लॉकडाउन है, कैसे चलेगा, बेरोजगार हो रहा है। आपको पता है परमेश्वर के मुंह से निकला है, आप उस वाचा को जानते हो तो परमेश्वर ने प्रोविजन भी रखा है, लेकिन आप वाचा को नहीं समझ रहे हो ना, इसलिए आपको अकाल भारी हो रहा है। लेकिन जो परमेश्वर के वाचा को समझता है ना, उसको अकाल नहीं है, क्योंकि पहले से प्रयोजन है। एलिया ने बोला और उसके लिए प्रयोजन पहले ही तैयार था। यहोवा ने उसके लिए ताबड़तोड़ प्रयोजन किया। देखो कहा नाले का पानी नहीं सूखना, और कौवा को भी तैयार किया, रोज उसको खाना खिलाया, वो भी मांस, रोटी और मांस, मटन खिलाना। वचन में लिखा है मेरे याजकों को मैं चिकनी चिकनी वस्तुओं से तृप्त करूंगा, जो मेरी सेवा करते हैं। परमेश्वर खिलाता है। आमीन। आकाश के पक्षियों को देखो, वो बोते न काटते, फिर भी परमेश्वर जो उसकी सेवा करते, जो उस पर विश्वास करते, जो विश्वास योग्यता उसके मार्ग पर चलते, उनको खिलाएगा। ये एलिया को खिला रहा था। आमीन। एलिया को सब कुछ खिलाया। देखो एलिया को हर समय क्या किया, अगुवाई किया। सबसे बड़ा इस समय हमें अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। वाचा को जानने के लिए चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन, उसका अगुवाई होना, पवित्र आत्मा का अगुवाई होना बहुत जरूरी है। आमीन। अभी हम देखते हैं कि आज्ञा पालन है ना, उसने क्या किया, आज्ञा पालन। चौथे में देखते हैं उसी नाले के पानी पिया करना और कौओं को आज्ञा दिए। अभी आगे हम देखते हैं कि वो आज्ञा पालन करता है। आमीन। अभी 19:4 में हम देखते हैं ना, उसी में 19:4 में, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन मार्ग पर जाकर जाऊ के पेड़ के तले गया और वहां यहाँ कर अपनी मृत्यु मांगी। हे यहोवा, बस हे अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वहाँ जाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि सिराने पर पत्थर पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा पी, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया और उसी भोजन में बल पाकर 40 दिन और रात तो चलते रहा। परमेश्वर का भोजन, आमीन। एक रोटी, परमेश्वर का भोजन 40 दिन 40 रात तो चलते रहा। किसने ताकत दी? परमेश्वर के वचन ने, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से हुए निकले हुए वचन से जिएगा। यहाँ पर हम देखते, वहां पर परमेश्वर का वचन है। आमीन। परमेश्वर के वचन ने उसको खिलाया। आमीन। और 14 में, उसी में 17:14 में, आमीन, क्या लिखा है? आमीन। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो घड़े का मैदा समाप्त होगा, न उसको पिघाते। अभी यहाँ पर परमेश्वर एलिया को विधवा के पास भेजता है। विधवा को कहता है कि मुझे पहले रोटी खिला। वो कहती है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास थोड़ा ही आटा है, थोड़ा ही तेल है, एक ही रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा खाकर हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन उसने कहा पहले मुझे दो। आमीन। मत डर, जाकर अपने लिए, है ना, मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। देखो यहाँ पर
मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता बता रहे हैं पहले मेरे लिए लेके आ और फिर अपने बेटे के लिए भी कर। इसका मतलब वो स्त्री ने भविष्यवक्ता की वाचा को पकड़ लिया। ये जो बोल रहा है कि इसको अगर दूंगा तो बाद में मेरे लिए भी हो जाएगा, वाचा के वचन को उसने पकड़ा। क्या आप पकड़ते हो? भविष्यवक्ता के मुंह से निकले हुए वचन को पकड़ते हो? इसने पकड़ा, अरे मैं दूंगी, तो इसने कहा है इसके बाद तुम्हारे बेटे और तुम्हारे लिए रोटी करना। इसका मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है। आमीन। भविष्यवक्ता जब बोलता है तो होता है। आमीन। यहाँ पर उसने किया, क्यों? क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक भूमि पर मेंह न बरसेगा तब तक, देखो जब तक अकाल नहीं खत्म होगा तब तक परमेश्वर का वचन उसको वाचा दी भविष्यवक्ता के द्वारा, तेरा आटा कभी खत्म नहीं होगा, तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। देखो कितना बड़ा परमेश्वर का वाचा का वचन। एक वाचा हमारे लिए काफी है हमारे अकाल को निकालने के लिए, लेकिन हम नहीं मानते। आमीन। हालेलुया। अकाल। दूसरी बात है ना, वहां पर वापस पीछे आए, है ना 18 में, तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु के कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? इसका मतलब यहाँ पर उसका अकाल उसके जीवन में क्यों? वो विश्वासी थी, उसके जीवन में क्यों अकाल आया? फिर से उसके बेटा मरने पर था, मर गया। फिर से वो एलिया के पास आई, क्या मेरे पाप को प्रकट करने के लिए तो यहाँ है? यानी पाप मृत्यु को भी लेकर आता है, लेकिन वही चंगा कर सकता है जिसने वाचा दी है, और उस वाचा देने वाले के पास आपको आना पड़ेगा। आज परमेश्वर यही कहता है, परमेश्वर ने वाचा दी है और वाचा को परमेश्वर ने अगुओं के द्वारा तुम्हें बताया है। आमीन। ये पाप में थी, लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा। पाप के कारण वो अकाल में थी, मृत्यु में जा रही थी, लेकिन भविष्यवक्ता को भेजने के कारण उसके ऊपर से मृत्यु टल गया। आमीन। वो अकाल से बाहर आई। आप किसके पास जाते हो? अकाल में आप किसको देख रहे हो? आप अगुओं के पास जाते हो? आप अगुओं से सलाह लेते हो? आज प्रभु आपसे कह रहा है, देखो यहाँ पर वही हुआ। वापस 24 में देखो, 17 का 24, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। अब भी अविश्वास नहीं कर रही है। भविष्यवक्ता जो कह रहा है उसका बेटा जिंदा हो गया, अकाल में से उसको बाहर निकाला, तो भी वो डाउट कर रही थी। डाउट करने वाले के पास कुछ नहीं मिलता। आमीन। विश्वास करने वाले के पास वाचा पूरी होती है। और यहाँ पर अभी वो कहती है कि अभी मैं निश्चय जान गया, तेरे मुंह से जो निकलता है वो शब्द है ना, वो यहोवा ही है, हो सकता है। आमीन। व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह मांगती है। आमीन। व्यभिचारी पीढ़ी को चिन्ह देगा, लेकिन अपने पुत्र को वाचा दिया है। आमीन। संसार को चिन्ह चाहिए, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर ने पहले ही वाचा दी है। क्या आज आप परमेश्वर के वाचा में है? आज प्रभु आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। आज अगर जिस दिन आपको परमेश्वर ने बुलाया, उस वाचा को याद करो। प्रभु ने आपसे क्या वाचा बांधी थी? क्या आपको याद है प्रभु ने क्या वाचा बांधी थी, या आपने परमेश्वर से क्या वाचा बांधी थी? अगर आप याद करोगे उस वाचा को, तो फिर से आशीष में आ सकते हो। आपके अकाल में से आप बाहर आ सकते हो। आपके बेरोजगार में से आप बाहर आ सकते हो। आपके बीमारी से, आपके समस्या से, आपके तकलीफ से आप बाहर आ सकते हो। आप वाचा को भूल गए। परमेश्वर ने जो तुमसे वाचा बांधी उसको भूल गए।
उसको अंगीकार करना भूल गए और आपने जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधी उसको भूल गए। आज फिर से कहता है प्रभु उस वाचा में फिर से आ जा, मैं फिर से तुम्हें आशीषित करूंगा। आमीन। क्या विश्वास करते? जो चाहता है कि सचमुच प्रभु वो वाचा को मैं याद करना चाहता हूँ और मैं अंगीकार करना चाहता हूँ, तो आप अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से मांगो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ कि परमेश्वर फिर से वो वाचा को आपके अंदर याद दिलाएगा और आपको परमेश्वर के वाचा में खड़ा रहने के लिए और उसका अंगीकार करने के लिए मदद करेगा। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने भी प्रभु हाथ उठाया है परमेश्वर और अपने वाचा में कबूल करना चाहते हो प्रभु, आप पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाओ प्रभु। जिस दिन उनके ऊपर हाथ रखा गया और जो वाचा आपने उनके साथ बांधी थी वो वाचा को प्रभु परमेश्वर आप उनको याद दिलाओ यीशु के नाम से। वो जो भी वो भूल गए अपने वाचा को प्रभु, उस वाचा को याद दिलाओ प्रभु, ताकि वो वाचा में फिर से चल सके प्रभु। इस समय वो अभिषेक आ जाए प्रभु, वो बंधन से मुक्त हो जाए प्रभु, हर एक संसार के बंधन से मुक्त हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। वो परमेश्वर तुझे ना परखे प्रभु, जैसे वो स्त्री परख रही थी प्रभु, वो पाप में थी परमेश्वर, उसके जीवन में चमत्कार हुआ तो भी वो पाप में थी प्रभु, जो अपने बेटे को खोया था परमेश्वर, लेकिन प्रभु भविष्यवक्ता के द्वारा फिर से तूने उसके बेटे को जिलाया परमेश्वर, और फिर से प्रभु उसके अंदर वही आत्मा को डाला, वो वाचा को दिया ताकि वो फिर से आशीषित हो सके, फिर से वो आत्मा में जागृत हो सके प्रभु, और यहोवा परमेश्वर को पुकार सके। वो भूल गई थी परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को, लेकिन फिर से प्रभु आपने उसे याद दिलाया प्रभु, और फिर से एक आत्मा में प्रभु उसको जीवित किया। इसके लिए हम धन्यवाद है। इस समय जितने भी लोग प्रभु है परमेश्वर, उनको आत्मा में हम चिल्लाओ करके हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। जो प्रभु वचन कहता है प्रभु, ओ परमेश्वर शरीर तो निर्बल है लेकिन आत्मा बलवान है। ओ पवित्र आत्मा इस समय उनके मरे हुए कार्यों को अब जीवित करो प्रभु यीशु के नाम से। ओ आत्मिक रीति में जो मर गए प्रभु, वाचा को भूल गए प्रभु, फिर से वो पवित्र आत्मा उनको याद दिला और वो वाचा में फिर से चलने के लिए अनुग्रह दे यीशु के नाम से। जैसे दाखरस और रोटी, जैसे यीशु मसीह ने ओ देह परमेश्वर रोटी ली और उसने कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, ओ तुम्हारे सारे पापों के लिए वो शरीर को तोड़ा जाएगा। और उसने प्रभु वो रोटी तोड़ी परमेश्वर, वो तुम्हारे लिए वो प्राण को दिया जाएगा ताकि तुम जीवन पाओ। प्रभु हम धन्यवाद देते। ओ जैसे उसने लिया परमेश्वर, उससे पश्चात प्रभु उसने परमेश्वर प्याला लिया और उसने कहा ये मेरा वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, ये नया करार का लहू है, इसके द्वारा मैं करार करूं, इस लहू के द्वारा मैंने तुम्हें दाम देकर खरीदा, ये नया वाचा का लहू है। प्रभु हम धन्यवाद देते। जैसे ये रोटी और दाखरस में हिस्सा लेते, तेरे देह में और तेरे लहू में हिस्सा लेते, तो जो भी अपने वाचा को भूल गए आज जो इसमें हिस्सा लेते, वो वाचा उनके अंदर याद आ जाए प्रभु, और फिर से वो अभिषेक में आ जाए। हम धन्यवाद देते। जाने अनजाने में कोई भी ऐसे भूल अपराध हुए क्षमा करो प्रभु, आपका लहू से शुद्ध और पवित्र करो, और इसमें उचित रीति से हिस्सा लेने के लिए मदद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, और इसमें जो भी हिस्सा लिया परमेश्वर को धन्यवाद दें, और रोज प्रार्थना करना ना भूले और वचन पढ़ना धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करें, सभा को खत्म करने से पहले हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने सभा को चलाए, और याद रखें शनिवार को 4 बजे है ना मध्यस्थी की प्रार्थना होती है, तो गूगल ड्यू में आप सब लोग ज्वाइंट हो सकते हैं। आमीन। एक अच्छा है प्रार्थना करने का मौका, हम एक दूसरे के साथ एक साथ मिलकर एक आत्मा में होकर हम प्रार्थना कर सकते हैं।
हम भारत देश के लिए, मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की आग आपके अंदर आएगी। हम प्रार्थना करें। और जो भी आपका दान दशमांश है, आप आपके है ना भवन में लाने के लिए आप जमा करके और रखिए और कलीसिया में लाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसे वो विधवा ने दिया और उसका आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। अकाल में परमेश्वर देता है। आमीन। हालेलुया। अकाल बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। समस्या बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस समय हर एक को प्रभु आप आशीषित करो। जिन्होंने भी देखा प्रभु, वो परमेश्वर उन्हें आप आशीषित करो परमेश्वर। उनके जीवन में एक नया अभिषेक आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। फिर वो वाचा में फिर एक बार प्रभु वाचा में खड़े हो जाए प्रभु, दीन और नम्र होकर प्रभु तेरे चरणों में आए परमेश्वर। ओ आपका अभिषेक उनको छुए परमेश्वर यीशु के नाम से। परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आपका वाचा का लहू प्रभु उनके ऊपर है परमेश्वर। इस कलीसिया को आपने चलाया, संभाल रहे प्रभु, और आप परमेश्वर हर एक की अगुवाई करें, इसके लिए हम धन्यवाद देते। जो भी घरों में प्रभु, उन सबको आपका लहू में ढाक दे। जैसे धन्य हो घर से बाहर जाते समय, धन्य हो घर में आते समय, उनके भंडार के ऊपर आपका आशीष बना रहे। कोई चीज की घटी न हो परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, उनके कत्ते भरे हुए रहे, उनके आमदनी में तो आशीष दे। कोई बेरोजगार है प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके लिए मार्ग खोलो परमेश्वर, और उनके लिए प्रभु जॉब को रिलीज करो परमेश्वर। और आपने किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते यीशु के नाम से। कोई भी बेरोजगार में नहीं रहेगा, उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेगी परमेश्वर, और वो मिल गई है, इसके लिए हम धन्यवाद दें। सारे बच्चों को, जवानों को आपका लहू में ढाक कर रखो। आपकी सुरक्षा उनके जीवन में बनी रहे, आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु नासरत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।